भाभी एक बात बताइए, ये इतने लाल क्यों हो रखी है? क्या बताऊं देवर जी, मेरी फिर से पीरियड आ गए ना। तो पीरियड आ गए तो इतनी लाल थोड़ी ना होती है किसी की। पीरियड तो धुल जाते हैं, पानी से साफ कर लेती। और दूसरी बात भाभी, आप तो प्रेग्नेंट है ना, तो पीरियड कैसे आ गए? अरे देवर जी वही तो, मैं तो प्रेग्नेंट थी, लेकिन पता नहीं क्यों पीरियड आ गए। और बहुत ज्यादा, थोड़ा मोड़ा भी नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा आ रहे। मैं ये सोच रही हूँ कि पिछली बारी तो आप किट लेकर आए थे और जब मैंने चेक किया था तो पॉजिटिव था। अभी फिर से कैसे हो सकता है ये? एक काम कीजिए देवर जी, आप ना 2-3 किट और लेकर आ जाइए, मैं फिर से चेक कर लूँगी। भाभी किट से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे थोड़ी ना होता है कि पहले पीरियड बंद हो गए फिर पीरियड आ गए। अरे एक बार आप सोच लो ना, करना क्या क्या नहीं करना। अभी तो आपने चेक किया था, तब आप बोल रहे थे प्रेग्नेंट है। अब आप बोल रहे हैं अचानक से पीरियड आ गया, आप किट लेके आओ दोबारा। अरे इसी में पैसे खर्च करता रहूँगा क्या? ये तो भैया ना ठीक से करते नहीं आपके साथ में। मुझे लग रहा है भैया के अंदर कोई कमी है। भैया को दिखाओ किसी डॉक्टर को, तभी कुछ ठीक हो पाएगा। सही कह रहे हैं देवर जी आप, लगता है आपके भैया में कुछ दिक्कत है। लेकिन मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं? मुझे क्या पता कौन से डॉक्टर कहाँ रहते हैं। अरे भाभी कैसी बातें कर रही हो? आप कोई नई थोड़ी ना हो यहाँ पे, इतने सालों से रह रही हो। देखो आसपास में कोई तो अच्छा डॉक्टर होगा। अरे देवर जी, ऐसे गलियों के डॉक्टर के पास जाऊंगी ना तो बदनामी अलग होगी, और प्लस में वो दवाई तो नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारे नुस्खे बता देंगे। और दूसरी बात, आपके भैया तो वैसे भी नहीं मानने वाले कि इन गलियों वाले डॉक्टर के पास जाने के लिए। देखो भाभी, ऐसा कुछ नहीं होता। जो ऐसे डॉक्टर होते हैं ना, इनके पास ना मास्क लगा के जाते हैं। जो हमारी पहचान होती है ना, वो छुपा के रखते हैं ये लोग। तो वहाँ पे जाके आप भैया का एक बार चेकअप करा लो। शायद भैया के अंदर कोई कमी हो, इसलिए आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो, इसीलिए बार बार आपको पीरियड हो रहे हैं। वैसे भाभी मुझे लग रहा है भैया के बस की कुछ नहीं है। आप चाहें तो मैं कर सकता हूँ वो सब। मैं एक बार करके देख लेता हूँ। अगर उसके बाद पीरियड आ गए तो शायद भैया के अंदर दिक्कत है, और अगर पीरियड नहीं आए तो सब कुछ ठीक है। देवर जी वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके साथ अगर आपके भैया को पता चला तो वो क्या कहेंगे? अरे भाभी क्या कहेंगे? भैया को थोड़ी ना पता चलेगा। और भैया तो आपके साथ करते ही हैं, तो भैया को लगेगा कि उन्होंने किया है। उन्हें क्या पता चल रहा है किसने किया है? और आप कौन सा भैया को जाके बताने वाली हैं ये सब हुआ है? हाँ। अरे बहुत सी बातें और तो छुपा लेती हैं। आपसे ना झूठ बोलना नहीं आता है कि भैया से? अरे घुमा फिरा के कुछ ही बता देना। आदमियों को क्या है, बेवकूफ़ होते हैं, मान जाते हैं बीवियों की बातें में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें पता ना चले? वो तो सब कुछ जानते हैं, तभी कहते हैं वो कि मतलब मेरा शादी होने से पहले बॉयफ्रेंड रह चुका है ना, तो पहली नाइट को ही समझ गए थे कि मैंने पहले भी सब कुछ कर रखा है। अरे भाभी वो शादी से पहले की बातें थी। अब तो नहीं जाते ना आप। अब तो आप 24 घंटे घर में रहती हैं, बाहर भी नहीं जाती। कितना विश्वास करते हैं भैया आप पर। इस विश्वास का फ़ायदा उठा लो। अरे जब भैया से कुछ नहीं हो रहा है तो आपको भी अपना भविष्य देखना है, नहीं देखना? अरे कल को बच्चे वच्चे करने ही नहीं करने, या ऐसी ज़िंदगी भर अकेले रहना है? नहीं नहीं देवर जी, मुझे तो बच्चे चाहिए। बच्चे नहीं होंगे तो समाज वाले क्या कहेंगे? वो तो मुझे बांझी बना देंगे। इसलिए कह रहा हूँ भाभी, मेरी बात मान लो। कुछ नहीं होता भाभी, घर की बात घर में रह जानी है। और मैं कौन सा किसी को बताने वाला हूँ? मम्मी पापा को भी ये लगेगा कि भैया का बच्चा है ये। आप प्रेग्नेंट भी हो जाएंगी और किसी को भनक नहीं लगेगी। लेकिन देवर जी प्रॉमिस कीजिए कि आप इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। हाँ भाभी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और ये बातें किसी को बताने की थोड़ी ना होती हैं, ये तो आपस की बातें होती हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर मेरे पीरियड वापस आ गए और मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो भाभी, तो मैं लेके चलूँगा आपको डॉक्टर के पास, मैं कराऊँगा आपका चेकअप। फिर तो ठीक है, अब तो आपको दिक्कत नहीं है ना? नहीं देवर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, फिर एक बार चलते हैं, करते हैं ट्राई। हाँ देवर जी, आप इतना कह ही रहे हैं तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? इससे पता चल जाएगा ना कि दिक्कत मेरे अंदर है कि आपके भैया के अंदर। भाभी मुझे तो सच बताओ ना, भैया के अंदर ही दिक्कत लगती है। क्योंकि आपके अंदर तो मुझे कोई कमी लगती ही नहीं है। आप तो बिल्कुल फिट हैं, मुझे नहीं लगता आपके अंदर कोई कमी होगी। और आज के बाद पता लग जाएगा। ये बात तो आप सही कह रहे हैं देवर जी, लेकिन हो सकता है ना कि मेरे अंदर ही कोई दिक्कत हो। अब ऊपर से थोड़ी ना दिखाई देगा, वो तो अंदर की चीज़ें होती हैं ना। तो भाभी इसलिए तो कह रहा हूँ, आप मेरे साथ कमरे में चलिए, एक बार हम कर लेते हैं आपस में। और अभी देखिए आपके पीरियड भी आ रखे हैं, तो आपको पता लग जाएगा। देवर जी वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात जाननी है कि आपने कभी और किसी के साथ ऐसा किया है क्या? और क्या भाभी, मेरी पता नहीं आपको कितनी गर्लफ्रेंड हैं। कॉलेज में अलग है, स्कूल में अलग थी। तो वो लोग कभी प्रेग्नेंट हुई हैं फर्स्ट टाइम के बाद ही?
भाभी मैं सच बताऊं आपको, तो गर्लफ्रेंडों के साथ ना सेफ्टी के साथ किया जाता है। अगर वैसे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। ये सब तो शादी के बाद ना बिना सेफ्टी के कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं गारंटी लेता हूँ आप ना इस बार प्रेग्नेंट हो जाएंगी। आप मुझे मौका दे के देखिए। ठीक है देवर जी, फिर जल्दी चलिए, चलिए। मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये चीज़ें। चलिए फिर।